आज अभी तक तो बीजेपी हमला कर रही थी और उस हमले का आप जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आज जब अन्ना हजारे ने हमला किया और कहा कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है, और आप भी ऐसी सत्ता की नशा में डूब गए हैं, इसका जवाब देने में दिक्कत है क्या प्रियंका जी? सुचेत्रा जी नमस्ते। देखिए, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप है। ऐसे तो नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि उनका पॉलिटिक्स छोड़ने का मन करता है, क्योंकि आजकल वेलफेयर नहीं सोच रहा कोई लोगों का उनकी पार्टी में, और सिर्फ सत्ता प्राप्ति की कोशिश हो रही है। तो आरोप प्रत्यारोप है, वो तो उनको टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी से भी हटा दिया गया इस बयान के बाद। तो बीजेपी सामने से वार करे, क्यों किसी का सहारा लेके वार करती है? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि हम सारे मुकदमों में, चाहे वो पहले हम पे 150 केसेस किए गए हो, इनका इंटेंशन ये रहता है कि बार बार बोलते रहें ये करप्ट है, हमारे जैसे ही है, करप्ट है, अलग नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं मैसेज नीचे तक जाए, बाकी हम कोर्ट में बाइज्जत बरी होकर हर बार आ जाते हैं। ये तो बीजेपी ने नहीं कहा है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि बीजेपी के तो हमले आप झेल रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन ये हमला अन्ना हजारे का है। राजनीतिक गुरु रहे केजरीवाल जी के, वहीं से राजनीति की शुरुआत की। उस शुरुआत में एक समय पे शाजिया इल्मी जी भी जुड़ी हुई थी। आज वो उन सवालों का सवाल शाजिया इल्मी जी भी खड़ा कर रही है, मैं उन पर आऊंगी, लेकिन मैं पूछ रही हूं अरविंद केजरीवाल से, जब ये कहते हैं अन्ना हजारे कि आप सत्ता के नशे में सब कुछ भूल गए हैं, आपकी कथनी और करनी में फर्क है, तो ये हमला ज्यादा तेज होता है क्या प्रियंका जी? कैसे? नितिन गडकरी जी ने ये अपनी पार्टी के लिए कहा हुआ है और उसके बाद उनको टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी से हटा दिया गया। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में इतना क्या चलना? प्रॉब्लम ये हो रही है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। अच्छा, आप आबकारी नीति की बात कर रहे थे, वैसे तो हम सारे जवाब दे चुके हैं। इनके ही एक प्रवक्ता ने लाइव टेलीविजन पे माना कि हमने कम कर दिए हैं ठेके, तो उसमें नहीं जाएंगे। अब जांच का विषय है, जांच चलने दीजिए, हम फिर बरी हो जाएंगे जैसे बाकी केसेस में हो गए। 72 में बरी हो चुके हैं। ये झूठे आरोप लगाते रहते हैं, फालतू में मनगढ़ंत कहानियां बनाकर हम पे लगातार आक्रमण करते रहते हैं, काम ना खुद करते हैं, इनको तकलीफें करने भी नहीं देते। तो एजुकेशन की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कहती है कि 6% जीडीपी का खर्चा करेंगे। ये भाजपा की सरकार ऐसी सरकार है कि लगातार एजुकेशन बजट कम किया है। 2% एजुकेशन बजट है, हमारा 25% एजुकेशन का बजट है, जिसमें हमने शानदार स्कूल, क्लासरूम, टीचर्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विमिंग पूल, एसी, हमारे स्कूलों में ये सुविधाएं दी जा रही है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आज एक ड्राइवर का बच्चा भी आईआईएम जैसी जगह पे एडमिशन पा रहा है। टॉप 3 स्कूल्स में इंडिया के दिल्ली सरकार के स्कूल आते हैं।